नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, अभी पहलवानों का धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया है। कई ऐसे ड्रामेबाजी की तस्वीरें वायरल हुई जंतर मंतर पर। उसके बाद नए संसद भवन में जब कूच करने लगे तो इन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका गया। इसके बाद नरेश टिकैत को अपने मेडल्स देना, पहले गंगा में विसर्जित करने की बातें, ये सारी तमाम बातें पहलवानों की तरफ से आई थी। अब मैं आपको ताजा अपडेट बता देती हूँ। बजरंग पूनिया ये जो बोल रहे थे, ये देखिए झूठ बोल रहे थे बजरंग पूनिया कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए हैं, अपनी सहायता लेने के लिए आए हैं और हम पे जो जुर्म हुआ है उसका हिसाब लेने आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया है, उत्पीड़न का काम किया है, गलत काम किया है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जरा ठहर जाइए, यही बजरंग पूनिया क्या ट्वीट करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर सामने आई है, यहाँ किसानों के एमएसपी को लेकर अब बजरंग पूनिया अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसानों की मांगों पर। देखिए, 3 कृषि कानून जब वापस लिए गए उसी के मद्देनजर एक ट्वीट किया है बजरंग पूनिया ने। क्या लिखा है? किसान एमएसपी मांग रहे हैं, यानी अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। पूरे देश का पेट भरने वाले किसान सारा साल खेत में मेहनत करते हैं, क्या इनकी मेहनत और फसल के बदले उनको सही दाम नहीं मिलने चाहिए? हम पहलवान किसानों के संघर्ष में उनके साथ हैं, हम लोग इन्हीं परिवार से आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर खबरें ये सामने आ रही है, ये पहले कहाँ थे जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब तो पहलवान किसान के परिवार से नहीं आते थे। आज जब पहलवानों का धरना प्रदर्शन हुआ और उस पर किसान नेता राकेश टिकैत जैसे बड़े बड़े आंदोलनकारी बुद्धिजीवी लोग लीजिए वहां पर कूच करते दिखाई दिए, समर्थन देते दिखाई दिए और पीठ पीछे से दंगा भड़काने का भी काम किया। दंगा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, यहाँ पर सरकार को सबक सिखाने के लिए ये कई घंटे कई दिन जंतर मंतर पर बैठे रहे। ऐसे में मैं आपको बता दूं, आरोप अब एक के बाद एक बदले जा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए, नाबालिग के पिता का आरोप आपको याद होगा, पहलवानों के यौन शोषण से जुड़ी हुई। अब मैं आपको बता दूं, अभी क्या खबर सामने आई। नाबालिग के पिता ने अपनी पूरे बयान को बदल लिया है और बजरंग पूनिया इसमें फिर से कूद पड़े हैं। अभी देखिए, ये किसान की एमएसपी की बात कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। राजनीति में आप एंट्री क्यों ले रहे हैं बजरंग पूनिया जी? ये बहुत बड़ा सवाल जनता आपके लिए उठा रही है। अगर आप किसानों का समर्थन चाहते हैं तो ऐसे नहीं होता समर्थन। आपने अभी अभी धरना दिया है, आपको लोग अभी जानते हैं कि आप अभी सरकार के विरोध में चल रहे हैं। सरकार के विरोध में चलने वाली राजनीतिक पार्टियां भी यही करती हैं कि अगर वो सरकार के विरोध में चल रही हैं तो आसपास के सभी विपक्ष उनको सगे लगते हैं। यही हाल हम देख रहे हैं पहलवानों के किस्से में। देखिए, पहलवानों को अभी न्याय चाहिए। 15 जून तक का टाइम मिला है। 15 जून तक के लिए पहलवानों को यह आश्वासन दिलाया गया है कि अगर कुछ वैसा होता है तो हम जो है धाराओं में मामले दर्ज करेंगे और हम ब्रजभूषण के लिए गिरफ्तारी की तैयारी भी करेंगे। खैर देखिए, ये बाद में बातें होंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कहा जा रहा है बजरंग पूनिया पूरी तरीके से पॉलिटिकल फंडेड हैं। पॉलिटिकल फंडेड इसलिए मैं कह रही हूँ, ये जो बातें इन्होंने किसानों के समर्थन में लिखी है, ये कोई आम बातें नहीं है। इसका राजनीति से लेना देना है और इसका पुरजोर तरीके से लेना देना है। इसका गहरा नाता है। गहरा नाता इसलिए कि यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रभावित हुए हैं। और अभी भी आपको बता दें, किसान आंदोलन के जरिए पहलवानों को भड़काए जाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पहलवान में यही बजरंग पूनिया जिन्होंने ये कहा था कि सर झुका सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं, ये कहा था बजरंग पूनिया ने। और अब देखिए इनका रूप कैसा विकराल होता जा रहा है। विकराल मतलब आपको बता दें कि इनका बर्ताव अलग हुआ जा रहा है। अब ये केवल आंदोलन जीवी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको बता दें ये राजनेताओं से प्रेरित हो चुके हैं और इसी वजह से इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ नाबालिग का किस्सा क्या है। अगर आप नहीं जान रहे तो मैं आपको वो कहानी भी बता देती हूँ। देखिए, नाबालिग के पिता ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया था। अब मैं आपको बता दूं कि उसी पिता ने अपने बयान को पूरी तरीके से बदल लिया है। मतलब देखिए, अगर दिशा की बात करें तो पूरब से पश्चिम ऐसा अंतर है, समानांतर नहीं है।
गजब का अंतर है। अब मैं आपको बता दूं यहां पर क्या अंतर है। नाबालिग के पिता ने कहा मैंने दबाव में आकर बयान दिया था क्योंकि मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था और जब पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास भी एक मौका है, मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था तो उसका बदला मैं आरोप को बढ़ा करके ले सकता हूं। ये बयान जरा सुनिए, किसी के पिता का हो सकता है जिसने ये आरोप लगाया था कि उनकी बेटी पर भी यौन शोषण हुआ था और उनकी बेटी नाबालिग है। अब मैं आपको बता देती हूं यहां पर ये मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है, यहां पर इसी वजह से सरकार को देरी हो रही है, सरकार लगातार जांच पड़ताल करा रही है और यही कारण है अब जनता ये कह रही है कि ब्रजभूषण इन्हीं मामलों को देखते हुए, इन्हीं झूठ मामलों को देखते हुए वे खुले मंचों से पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं गलत नहीं हूं। दर्शकों, आपको याद होगा ब्रजभूषण ने साफ तौर पर कहा था कि जब मैंने पिछले दिनों आशीर्वाद दिया इन्हीं बेटियों को और आज मैंने इनको गलत तरीके से छुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता और अगर ऐसा होता है तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। और ये अडिग है अपनी बातों पर। अब मैं आपको बता दूं कि बजरंग पूनिया ने नाबालिग के पिता के बयान को देखकर इतने ज्यादा भड़क गए और देखिए इतनी इनको घबराहट हो गई कि बजरंग पूनिया ने कह दिया कि कहीं ना कहीं नाबालिग के पिता पर दबाव है। ये कहा बजरंग पूनिया ने जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो बोल रहे थे कि राजनीति नहीं करूंगा, और ये देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं नाबालिग के पिता ने मुझे बताया है, मुझ पर दबाव है, इसलिए उन्होंने बयान बदल लिए हैं। उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में था। ये देखिए मनगढ़ंत कहानी इनकी। अगर ब्रजभूषण जैसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो लड़कियों को तोड़ेंगे ही। दुखद बात यह है कि फर्जी खबरें फैलाई जा रही है, पहलवान मंत्रियों के साथ समझौता कर रहे हैं। 15 जून के बाद हम फिर से विरोध करेंगे क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिलाया है कि कहीं ना कहीं हम अनुराग ठाकुर से भी मिल चुके हैं, अमित शाह से भी मिल चुके हैं, तो सरकार ने ये कहा है कि पहलवानों की मांगे सुनी जाएगी। अब यही बजरंग पूनिया के बयान में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई दे रहा है, इनके बयान अलग दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में था, जबकि उस पिता ने बयान को ही पूरा पलट दिया है। कहा कि मेरी बेटी के साथ बस भेदभाव हुआ था। ये जरा सुनिए, भेदभाव और यौन शोषण में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। यौन शोषण जो करता है वो जेल जा सकता है, भेदभाव का मामला इतना ज्यादा गंभीर नहीं है। और देखिए पहलवानों की आड़ में आज क्या क्या नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ब्रजभूषण ने अभी भी कहा है कि मुझे पता है ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, खाप पंचायत ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 जून से पहले चार्जशीट ब्रजभूषण के खिलाफ दाखिल कर दी जाएगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, वरना हम एक बार फिर से पूरी राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया है पूरे विस्तार से। यहाँ सबसे पहले आप जरा गौर फरमाइए, नाबालिग के पिता के बयान को जिस तरीके से बदला गया, खुद उन्होंने बदला, और उसके बाद बजरंग पूनिया का तुरंत से इस मामले में कूद जाना और ये कहना उन पर दबाव था, पूरा परिवार डिप्रेशन में है और हम एमएसपी पर किसानों को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं किसानों परिवार से आते हैं, जबकि इसका पूरा और पूरा संबंध राजनीति से है। और इन्हीं बजरंग पूनिया ने कहा था कि हम केवल अपनी मांगों को लेकर आए हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपको मैंने पूरे फ्रेम करके समझा दिया इस खबर को कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें उभर रही हैं। बजरंग पूनिया देखिए दर्शकों बेनकाब हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मकसद अब कुछ और होता जा रहा है। तो कॉमेंट कीजिए और बताइए आपको इस खबर से क्या समझ में आया।